हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर 18 रूल्स ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे एवं समझेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ग्रामेटिकल उपयोग एवं स्पीकिंग इंग्लिश के लिए विशेष है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स। आइए शुरू करते हैं। टुडेज प्रोवर्ब, आज की कहावत। आज की प्रोवर्ब मीन्स कहावत। क्या है कहावत आज की? यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू यानी तुम, शुड यानी चाहिए, बी असेम्ड शर्म, ऑफ योर सेल्फ अपने आप पर। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। कब हम बोलते हैं? जब कोई गलत काम करता है या ऐसा काम करता है जो अशोभनीय होता है। दैट वन कंडीशन वी कैन से यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। टुडेज कन्वर्सेशन, आज का कन्वर्सेशन। पुश ऑफ विलियो, चल निकल ले या चल फूट ले। जब हम दोस्त रहते हैं तो उस कंडीशन में हम इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो आप उस समय अपने दोस्तों से आप बोल सकते हो पुश ऑफ विलियो, चल निकल ले, चल फूट ले यहाँ से। आर्टिकल्स, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए, एन एंड द। इंग्लिश में ए, एन और द 3 आर्टिकल्स होते हैं। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है या डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, द इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन, अनिश्चित आर्टिकल्स। दूसरा आपका आता है द डेफिनिट आर्टिकल्स, द निश्चित आर्टिकल्स में द आता है। तो जो आर्टिकल्स 3 होते हैं, 3 में से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इनडेफिनिट में ए एन को रखा गया है और डेफिनिट आर्टिकल्स में द को रखा गया है। दीज आर्टिकल्स आर क्लासिफाइड अंडर 2 हेड्स। इन आर्टिकल्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आर्टिकल समझने से पहले हमें इंग्लिश में स्वर, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जानना जरूरी है। वैसे तो सभी लोग स्वर और वॉवेल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आर्टिकल्स पढ़ने के पहले या उनका यूज़, उनके नियम समझने से पहले वॉवेल्स के और कॉन्सोनेंट के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम इनको रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर लेटर्स होते हैं, सभी आप जानते हैं। 26 लेटर्स में से 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। और 26 में से 5 को माइनस करेंगे तो 21 बचते हैं। तो 21 आपके कॉन्सोनेंट होंगे, व्यंजन होंगे। लेकिन 21 व्यंजन कॉन्सोनेंट में से भी वाई और डब्ल्यू सेमी वॉवेल्स अर्धस्वर होते हैं। अर्धस्वर होते हैं मतलब यह आधे कॉन्सोनेंट होता है, आधा वॉवेल होता है, तो दोनों का काम करते हैं, तो इनको सेमी वॉवेल्स कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रोमन स्क्रिप्ट लिपि में लिखी जाती है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम शुरू करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ए एंड एन आर नन एज द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन अनिश्चित आर्टिकल्स से जाने जाते हैं। यूज ऑफ ए,
अब ए का फर्स्ट यूज देखते हैं हम। कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजनों के उच्चारण से शुरू होने वाले संज्ञा के पूर्व या नाउन के बिफोर हम ए का यूज करते हैं, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और उनके साउंड भी कॉन्सोनेंट से रहते हैं। एग्जाम्पल आ कैट और बॉय। तो यहाँ देखिए कैट, CAT कैट, तो सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कैट सी कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, तो इसमें हमने आ का यूज किया है। उसके बाद बॉय, तो बी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का यूज किया है। यूज ऑफ ए सेकेंड। अब ए का हम सेकेंड रूल्स देखते हैं, नियम देखते हैं। वॉवेल से शुरू होते हैं और साउंड कॉन्सोनेंट से होती है, व्यंजन से उनका उच्चारण होता है। तो ऐसे नाउन संज्ञा के पूर्व भी हम ए का प्रयोग करते हैं, जो वॉवेल्स से तो शुरू हों लेकिन साउंड उनकी कॉन्सोनेंट से आती हो। एग्जाम्पल आ यूनियन, आ यूरोपियन। अब इसमें देखिए यूनियन, यू क्या है आपका? वॉवेल है, वॉवेल से शुरू हुआ है लेकिन इसकी साउंड या से आ रही है, कॉन्सोनेंट से आ रही है। उसके बाद यूरोपियन में देखिए ई क्या है आपका? स्वर है, वॉवेल है, लेकिन यूरोपियन या से इसकी साउंड आ रही है, इसलिए यहां भी हमने ए का यूज किया है। Indefinite articles a and n are known as the indefinite articles. a और n अनिश्चित आर्टिकल्स से जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ एन। एन का फर्स्ट यूज क्या है? वॉवेल्स साउंड से शुरू हों, वॉवेल्स से शुरू हों, वॉवेल्स से ही उनकी साउंड आती हो, तो ऐसे नाउन्स के पहले हम एन का यूज करते हैं। an apple, an elephant, an inkpot, an orange, an umbrella। आपने देखा होगा, तो ये सारे क्या हैं? वॉवेल्स से शुरू हैं, तो इनमें हमने एन का यूज किया है। अब यूज ऑफ एन सेकेंड। सेकेंड यूज क्या है इसका? कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और साउंड वॉवेल से, स्वर से आती है, तो ऐसे नाउन्स के पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू हों। एग्जाम्पल देखते हैं। एन ऑनेस्ट मैन। अब इसमें देखिए ऑनेस्ट जो है एच से शुरू है, कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन साउंड ओ से आ रही है, ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ एच जो है वो साइलेंट वर्ड लेटर है, साइलेंट लेटर है। तो ऑनेस्ट मैन, ईमानदार, इसका मीनिंग होता है ईमानदार। इन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। एन आर घंटा। तो इसमें भी देखिए एच से शुरू है, एच आपका कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड इसकी वॉवेल से आ रही है, इसलिए यहाँ भी एन का यूज किया गया है। तो इसका ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट से शुरू हो और वॉवेल से साउंड हो। इसका थर्ड यूज ऑफ एन, थर्ड एब्रीवेशन एंड शॉर्ट फॉर्म। संक्षेप रूप के पहले बिफोर भी एन का प्रयोग करते हैं। एन का यह थर्ड नियम है। एब्रीवेशन वर्ड एन MLA, तो इसमें MLA जो है शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन वर्ड है, उसके पहले इन SP नोट AN का जो मीनिंग होता है एक होता है, का प्रयोग एक वचन सिंगुलर नंबर गणनीय संख्या काउंटेबल नाउन के साथ होता है। काउंटेबल साउंड, काउंटेबल नाउन ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं काउंटेबल नाउन क्या होती है। जितनी भी संज्ञाएं नाउन्स हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, गणनीय संज्ञा काउंटेबल नाउन, वे संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। बी कैन काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। बी कैन काउंट इज कॉल्ड
काउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल एप्पल, वाई, जिन्हें हम गिन सकते हैं तो उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। सेकंड आता है आगरणीय संज्ञा है। अनकाउंटेबल नाउन, वे संज्ञाएं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। बी कैन काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, सॉइल, मिल्क, गोल्ड। जैसे पानी, पानी को आप नहीं गिन सकते। ऑयल, तेल को नहीं गिन सकते। सॉइल, मिट्टी को नहीं गिन सकते। मिल्क, दूध को नहीं गिन सकते। गोल्ड, सोने को आप नहीं गिन सकते। इट मीन्स दैट जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ए और एन का यूज सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाएगा। डेफिनिट आर्टिकल दा, अब हमने अभी इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन देखा, अब हम दा देखते हैं। तो दा का यूज क्या है? यूज ऑफ द, माउंटेन, पर्वत, पीक, चोटी, प्लेन, मैदान, ओशिन, समुद्र, रिवर, नदी, लेक, झील, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारत, हॉली बुक, पवित्र ग्रंथ के पूर्व भी दा का प्रयोग या दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोटी है। द गंगा फेमस नदी है हमारे भारत की। द कुरान, द रामायण, द बाइबल, ये हॉली बुक्स हैं, तो इनके पूर्व हमने द का यूज़ किया है। यूज़ ऑफ द, अब यूज़ द का सेकेंड नियम, बी यूज द बिफोर यूनिक एंड एलोन थिंग, हम अद्वितीय और इकलौती वस्तुओं के पूर्व भी द का प्रयोग करते हैं जो यूनिक होती हैं। अद्वितीय मतलब वर्ल्ड में उसके जैसी दूसरी कोई ना हो, एलोन अकेली हो, पूरे संसार में एक ही हो। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, तो इसमें देखिए ताजमहल, ताजमहल यूनिक थिंग है और एलोन भी है, अकेली भी है, तो इसके पहले हमने द का यूज किया है। यूज ऑफ द थर्ड, द का थर्ड नियम, सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व भी द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर यूज द, है ना, द का प्रयोग करते। अब हम देखते सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो हमें सुपरलेटिव डिग्री के बारे में समझना होता है। डिग्री एडजेक्टिव विशेषण की बनती है। किसकी बनती है? विशेषण की बनती है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन एंड अदर एडजेक्टिव। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम और दूसरे विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना, जो नाउन और प्रोनाउन और जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाएं। एग्जाम्पल, आलोक इज टॉल, आलोक ऊंचा है, तो ही इज टॉल, वह ऊंचा है, तो यहाँ देखिए टाल, दोनों में टाल है, तो टाल क्या है? विशेषता बतला रहा है। आलोक नाउन है और ही क्या है? प्रोनाउन है, दोनों की विशेषता बतला रहा है। तो हमने इसमें देखा है एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। डिग्री जो होती है तीन प्रकार की होती है, 3 टाइप्स ऑफ द डिग्री। आलोक इज टॉल, आलोक ऊंचा है। आलोक इज टॉलर देन यू, आलोक तुमसे ऊंचा है। आलोक इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास, आलोक कक्षा में सबसे ऊंचा लड़का है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आलोक इज टॉल, ऊंचा है, पॉजिटिव डिग्री है। आलोक इज टॉलर देन यू, यहाँ क्या हो रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा, तुलना की जा रही है, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री होगी। आलोक इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास, तो यहाँ देखिए टॉलेस्ट सबसे ऊंचा, मतलब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले, टॉलेस्ट के पहले हमने द का यूज किया है। तीसरे वाक्य में
टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए टालेस्ट के पहले दा का प्रयोग किया है। अब हम होमवर्क देखते हैं। होमवर्क A to Z 18 व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा। तो इस होमवर्क को करिएगा और यदि आपसे बनता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं बनता है तो लुक आंसर शीट नेक्स्ट वीडियो A to Z 19। फिल इन करेक्ट आर्टिकल्स ए एन एंड द। फर्स्ट, टुडे इज ब्लैंक hottest day of the year. Second, he was blank MLA. Third, blank Narmada is lifeline of MP. Fourth, what blanks nuisance these loudspeaker are. Fifth, Mr. Mully is blank honest man. तो होमवर्क को करना है और उसके बाद कमेंट्स करके बताना है। आंसर शीट ऑफ A to Z 17। अब हम आंसर शीट देखते हैं A to Z 17 की, 17 चैप्टर की। फर्स्ट, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हेयर। सेकेंड, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क क्वेश्चन टू यू। थर्ड, हम भविष्य में इंग्लिश सीख सकते हैं, मे बी मे लर्न इंग्लिश इन फ्यूचर। फोर्थ, तुम मुझे बता सकते थे, यू माइट टेल मी। फिफ्थ, मरीज मर सकता था, पेशेंट माइट डाइड। तो यह आपकी आंसर शीट चैप्टर 17 की थी। लेट लर्न इंग्लिश विथ रजन सर बाय इजी मेथड इन बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। बहुत से स्टूडेंट की डिमांड के कारण मैंने यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का जो कोर्स है स्टार्ट किया है, जो सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। शुभ विचार, कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है, शेक्सपियर। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें होती हैं अच्छी या बुरी नहीं होती हैं। हम जैसे होते हैं या हमारा देखने का नज़रिया जैसा होता है, वैसे ही पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड या एवरीथिंग उसी अनुसार हमें दिखाई देता है। तो आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए, वर्ल्ड को नहीं, संसार को नहीं। आप बदलेंगे तो पूरा संसार आपको उसी के अकॉर्डिंग दिखाई देने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।